बात सुनकर पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं। ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं, कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया। तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। आप ही से वो कह रहे हैं कि 100 चूहे खाने के बाद आप लोग हज को निकल रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले बढ़ाया अब घटाया। नहीं अंजना जी, मैं तो शुरुआत इस बात से करूंगा। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी ऐसा विपक्ष है जिसको यही नहीं पता है कि उनका स्टैंड क्या है। और ठीक है, हो सकता है कि 1 लाख चूहे खा के भ्रष्टाचार के वो वाटिकन जाते हों। ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए और मैं आपको पहला कारण देता हूं। नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी हमारे दर्शकों को। और क्या ये कहना गलत होगा कि एक बचत उत्सव चल रहा है? मोदी जी ने असंभव को संभव बनाया। कैसे, मैं आपको बताऊं। आपने अभी दिखाया 2005-6 में पी चिदम्बरम जी ने पहली बार जीएसटी की बात करी। क्या हुआ तेरा वादा? क्या पूछा नहीं जाएगा कि आप में इच्छा शक्ति क्यों नहीं थी कि आप लागू नहीं कर पाए? और किस व्यक्ति ने लागू किया? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब अगर ये विरोध कर रहे हैं, जीएसटी पहले अच्छा नहीं था, गब्बर सिंह टैक्स था, जब जनता कह रही है ये गुड एंड सिंपल टैक्स है, तो अंजना जी ये सवाल जरूर पूछेगा। जब संसद में वोटिंग हुई थी, संविधान संशोधन हुआ था, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, क्या इन्होंने इसके विरोध में वोट किया था या समर्थन में किया था? तो जब समर्थन में किया था, इसका मतलब इन्होंने कहा था कि ये अच्छा कानून है, आना चाहिए। उसके बचत उत्सव में आप लोग इतने रूठे क्यों हैं? वो आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं थोड़े विस्मय में हूं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि खुद ही लगाया, खुद ही घटाया, खुद ही की पीठ थपथपाओ। भाई, आज अगर जीएसटी बचत उत्सव मनाना है और वाह वाह मोदी जी कहना है, तो जो 8 साल से जीएसटी के नाम पर लूट महोत्सव चल रहा था, उसका ठीकरा किसके सिर पर फोड़ना है? मुझे कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ताओं की बात सुनकर या खुद प्रधानमंत्री की बात सुनकर पिछले 24 घंटे में ऐसा लग रहा है कि ये किसको कोस रहे हैं। ये पुराने वाले जीएसटी को कोस रहे हैं, कह रहे 18% था, हमने 5 कर दिया। तो किया 18 किसने था? आप ही ने तो लगाया था प्रभु। आप ही ने तो ऐसा टैक्स लगाया था जिसमें 8 साल में आपने 55 लाख करोड़ रुपए वसूले इस देश से। तो आज ये पूछा जाएगा, आप किसको कोस रहे हैं? 2017 में आनंद फानन ने आपने जीएसटी लागू किया, नो टैक्स स्लैब लगाए। उस जीएसटी को इसलिए गब्बर सिंह टैक्स कहा गया क्योंकि आपने हिंदुस्तान की 50% सबसे गरीब आबादी से 64% जीएसटी की उगाही करी। और यहां पर एक डेटा और बता देती हूं, जो हिंदुस्तान की 10% सबसे अमीर आबादी थी, वो मात्र 3% जीएसटी में अपनी अदायगी कर रही थी। तो आपने 8 साल लोगों की कमर तोड़ी, पढ़ाई पर, दवाई पर, आटे पर, दही पर, किस पर जीएसटी नहीं लगाया? अब खुद ही कम कर दिया और यहां पर आके बाजी कराइएगा, पहली बात। दूसरा, आपने ये बोला कि यह अंततोगत्वा मोदी सरकार में लागू हुआ था। यहां पर आपने मोदी जी की एक बाइट सुनाई। आपको मोदी जी की 2016 वाली वो स्पीच भी सुनानी चाहिए जिसमें वो खुलेआम कह रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि एज चीफ मिनिस्टर मुझे बड़े एप्रीहेंशन थे, इसलिए मैं विरोध करता था। 2006 की बजट स्पीच के बाद 2010 में जब ये आ गया, प्रणब मुखर्जी जी इसको लेकर आए, बिल प्रेजेंट हुआ, हिंदुस्तान का एक मुख्यमंत्री इसके लगातार खिलाफ रहे और वो थे तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही यू टर्न मारा और जीएसटी को अच्छा माना। अच्छी बात है, समय रहते उनको बुद्धि आई, जैसे समय रहते उनको राहुल गांधी की सीख याद आई कि 18% पर कैप करिए, अदरवाइज ये जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है। लेकिन मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात लोगों को याद भी दिलाना चाहती हूँ और पूछना भी चाहती हूँ। 2017 में जब आनंद फानन में आपने जीएसटी लगाया तो ताबड़तोड़ टैक्स आपने लगाया। अब अगर आपने घटा दिया तो आप चाह रहे उसमें भी आपकी बड़ाई हो। अच्छी बात है, आपने लोगों को राहत दी, अच्छी बात है, आप लोगों को त्योहार के मौसम में मिठास खिलाना चाह रहे हैं। तो 8 साल क्यों कड़वाहट खोली? ये पूछा जाएगा ना, इस बात का जवाब तो पूछा जाएगा कि भैया लगाया भी आपने, घटाया भी आपने, बढ़ाया भी आपने था और अपनी पीठ भी आप ही थपथपाएंगे। विपक्ष क्यों नहीं सवाल पूछे?